नवंबर का महीना, एक सुनसान सड़क और अंधेरी रात में कड़ाके की ठंड। ये रात उस दिन एक ऐसे भयानक हादसे की गवाह बनने जा रही थी जिस वजह से आज तक लोग इस रूट पर रात के वक्त सफर करने में घबराते हैं। तो आखिर क्या हुआ था ऐसा उस भयानक रात को? जानने के लिए हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मिस्ट्री बैंक की हॉरर मिस्ट्री सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात है 14 नवंबर 1995 की। उस रात रोज की तरह उस रूट की आखिरी बस चीन के युआन बस स्टॉप से अपने लास्ट स्टॉप फ्रैगनेंट हिल के लिए निकलती है। युआन बस स्टॉप से फ्रैगनेंट हिल तक का सफर 16 किलोमीटर का था और जिस रूट पर यह बस थी उस रूट का नंबर था रूट नंबर 375, जिसमें बस के निकलते वक्त बस का ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर सवार होते हैं। अगले बस स्टॉप समर पैलेस पर एक कपल बस में चढ़ता है और बस आगे की ओर निकल जाती है। जैसे जैसे रात होती जा रही थी, ठंड भी धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी और भयानक ठंड की वजह से रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। इतना सुनसान कि बस के इंजन की आवाज़ भी काफ़ी साफ और दूर तक गूंज रही थी। इतने में ही बस अपने अगले स्टॉप पर रुकती है, जिसमें एक बूढ़ी महिला और 22 साल का लड़का बस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। बस के रुकते ही वो दोनों बस में चढ़ जाते हैं और बस अपने लास्ट डिपो की ओर चल देती है। अब बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत कुल 6 लोग सवार थे और ये रास्ता शहर के आउटर से होकर जाता था, जिस वजह से ये रास्ता काफ़ी सुनसान हुआ करता था। रात के 12 बजने वाले थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उस सन्नाटे के बीच वह बस अपने सफ़र पर आगे बढ़ी जा रही थी। फिर 2 स्टॉप आगे बस के ड्राइवर को अंधेरे में 2 लोग खड़े दिखे जो बस को रुकवाना चाह रहे थे। तभी बस के ड्राइवर को इसमें एक अजीब बात लगी कि वो लोग बस स्टॉप की जगह उससे पहले ही बीच रास्ते में खड़े हुए थे, जिस वजह से उसने बस को न रोकने का फैसला किया। लेकिन उस महिला कंडक्टर ने ड्राइवर से कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि इस रूट की ये आखिरी बस है और इसके बाद इन बेचारे लोगों को और दूसरी कोई बस नहीं मिलेगी। और बस का ड्राइवर उस महिला की बात को मानते हुए बस को रोक देता है। लेकिन जैसे ही वो लोग बस में चढ़े तो लोगों ने पाया कि वो 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे और अंधेरे की वजह से उन्हें तीसरा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया था, जिसका चेहरा अभी भी साफ नहीं दिख रहा था। और उन दोनों ने तीसरे व्यक्ति को अपने कंधों का सहारा देकर उठाया हुआ था, जिसके बाल आगे की ओर बिखरे होने की वजह से उसका चेहरा बालों से पूरी तरह से ढका हुआ था। और जो 2 व्यक्ति थे उनके भी चेहरे सामान्य की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही सफेद नजर आ रहे थे। साथ ही हैरानी की बात यह थी कि उन तीनों लोगों ने पुराने धुराने चीनी कपड़े पहने हुए थे, मानो वो प्राचीन काल से आए हुए थे। जिसके बाद वो तीनों लोग बस के सबसे पिछली वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और उन्हें देखकर बस के लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसे देखकर महिला कंडक्टर उन्हें समझाती है कि घबराइए मत, हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते थे और देर हो जाने की वजह से उन्हें चेंज करने का वक्त ही ना मिला हो। इसके बाद बस अपने आगे के सफर की ओर निकल जाती है और अब बस में कुल 9 लोग सवार थे और बस अपने आगे के सफर पर बढ़ती जा रही थी। मगर जो वृद्ध महिला उस बस में सवार हुई थी वो बार बार पलट पलट कर उन तीनों लोगों को ही देखे जा रही थी जो अभी अभी बस में दाखिल हुए थे। जिसके बाद अगला स्टॉप आते ही वो कपल जो बस में सबसे पहले चढ़ा था वो उतर जाता है और बस आगे की ओर चल देती है। मगर अब भी वो वृद्ध महिला उन तीनों लोगों को ही बार बार देखे जा रही थी, लेकिन बाकी लोग अपने अपने काम में मगन थे और उस वृद्ध महिला के सामने वाली सीट पर बैठा लड़का खिड़की के बाहर सुनसान रास्ते को एक टक देख रहा था। बस ने इसके बाद कुछ ही दूरी तय की थी। इतने में ही वो बूढ़ी महिला अपनी सीट से उठकर जोर जोर से शोर मचाने लग जाती है। वो कहती है कि सामने बैठे लड़के ने मेरा पर्स चुरा लिया है, जिसे सुनकर बस की महिला कंडक्टर उसके पास आती है और उससे कहती है कि आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई होगी। लेकिन बूढ़ी महिला उसकी बात को नहीं सुनती और उस लड़के को एक जोर का तमाचा लगा देती है
साथ ही उस लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात पर अड़ जाती है और लाख समझाने पर भी वह नहीं मानती और ड्राइवर से बस को अगले स्टॉप पर ही रुकवाने को कहती है। जैसे ही ड्राइवर अगले स्टॉप पर बस को रोकता है, वो महिला उस लड़के को कॉलर पकड़कर बस से नीचे उतरने को कहती है और वो दोनों बस से उतर जाते हैं और बस अपने लास्ट डिपो फ्रैगनेंट हिल की ओर आगे बढ़ जाती है। जिसके बाद वह लड़का उस बूढ़ी महिला को समझाते हुए कहता है कि आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया और आपकी वजह से अब मुझे कोई और बस नहीं मिलेगी, जिस वजह से मुझे पैदल ही घर जाना होगा। तभी वह बूढ़ी महिला एक गहरी सांस लेते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले करने के लिए बस से नहीं उतारा और मुझे ये भी पता है कि तुमने कोई पर्स नहीं चुराया, लेकिन मैंने जो भी किया वो तुम्हारी जान बचाने के लिए किया। इस बात को सुनकर वह लड़का हैरान रह जाता है और उस महिला से पूछता है कैसे, जिस पर वह महिला उसे बताती है कि तुम्हें याद है वो 3 अजीब लोग जो सबसे आखिर में बस में सवार हुए थे, मैंने सारे रास्ते उन तीनों पर ही नजर रखी हुई थी और बीच में तेज हवा की वजह से जब उनके कपड़े हवा में उड़े तो मैंने देखा कि उन तीनों लोगों के पैर ही नहीं थे, जिस पर मुझे अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं हुआ और मैं यह समझ चुकी थी कि वो लोग इंसान हैं ही नहीं। और ये समझ लेने के बाद मुझे जितना जल्दी हो सके इस बस से उतरना था और तुम्हारी भी जान बचानी थी, इसलिए मैंने वो झूठा इल्ज़ाम तुम पर लगा दिया। इसके तुरंत बाद वो दोनों नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और इस बात के बारे में पुलिस को बताते हैं, लेकिन पुलिस उनकी बात को नहीं मानती और उन्हें घर जाने को कह देती है। मगर अगले ही दिन जो हुआ वो जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगली सुबह यानी 15 नवंबर 1995 को पुलिस को ये खबर मिलती है कि रूट नंबर 375 पर युआन से फ्रैगनेंट हिल की ओर जाने वाली आखिरी बस अपने डिपो पर पहुंची ही नहीं और रात से ही लापता है। जिसके बाद पुलिस को तुरंत उस वृद्ध महिला और उस लड़के की रात को कही हुई बात याद आती है और उन दोनों को दोबारा पुलिस स्टेशन बुलाकर उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद देखते ही देखते ये बात चीन के बीजिंग शहर में आग की तरह फैल गई और पुलिस बस को ढूंढने में लग जाती है। जिसके अगले दिन 16 नवंबर को पुलिस को ये खबर मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई मिली है। जिसके बाद पुलिस तुरंत उस जगह पर पहुंचकर क्रेन की मदद से उस बस को नदी से बाहर निकालती है और बस के अंदर पुलिस को 5 लोगों की लाशें बरामद होती हैं, जिसमें एक ड्राइवर और वो महिला कंडक्टर, साथ ही आखिरी में चढ़े वो 3 लोग शामिल होते हैं। मगर चौंकाने वाली बात यह थी कि कंडक्टर और ड्राइवर की लाशें बिल्कुल ठीक हालत में थीं, लेकिन जो दूसरे 3 लोग थे उनकी लाशें पूरी तरह से सड़ चुकी थीं, मानो वो लाशें काफ़ी ज़्यादा पुरानी हों। साथ ही और भी कुछ चीज़ें थीं जो चौंकाने वाली थीं, जैसे कि बस अपने लास्ट डिपो फ्रैगनेंट हिल से 100 किलोमीटर दूर पाई गई थी। साथ ही डिपो से संपर्क करने पर पुलिस को पता चला कि बस में इतना फ्यूल नहीं था कि वो 100 किलोमीटर आगे तक का सफ़र कर सके। साथ ही उस रूट में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनमें से एक भी कैमरे में वो बस रिकॉर्ड नहीं हुई। यह घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना थी और इस घटना को ग्लोबल टाइम्स ने अपने चैनल पर भी दिखाया था और ये बात पेपर में भी छपी। और आज भी चीन के लिए रूट नंबर 375 की ये घटना एक उलझी हुई गुत्थी बनकर रह गई है, जिसके जवाब आज भी पुलिस को नहीं मिल सके हैं। जैसे बस का लास्ट डिपो से 100 किलोमीटर दूर मिलना, रास्ते के किसी भी सीसीटीवी कैमरे में बस की कोई फुटेज का ना मिलना और बस के डीजल टैंक में डीजल की जगह खून का मिलना, ये कुछ बातें आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। और साथ ही इस घटना का खौफ लोगों में आज भी इतना है कि चीन के लोग आज भी इस घटना का जिक्र करते हुए रूट नंबर 375 पर रात में सफ़र करने से आज भी घबराते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मिस्ट्री बैंक। मिलता हूँ इसी तरह की कुछ नई मिस्ट्रीज़ के साथ आपसे अगले वीडियो में।